प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th के छठे चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड y रेशो z इज इक्वल टू 3:7, फाइंड x एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। तो कैसे इसको हम करते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल, हमें इसमें दिखाई दे रही है। पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल। पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल लाइन intersecting AB at R, AB को R पर काट रही है। CD at S and EF at T। AB at R, CD at S and EF at T respectively। Also, y ratio z is equal to 3:7. We have angle x is equal to angle z, alternate angles, x is equal to z, alternate angles। अब हमें दिया हुआ है y रेशो z इज इक्वल टू 3:7 और x हमारा किसके बराबर है, z के बराबर है। और देखिए जो x और y हैं, दीज आर इंटीरियर ऑफ पैरेलल लाइंस। आल्सो वी हैव x प्लस y इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो हमारे पास x इज इक्वल टू z है, तो z प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब y रेशो z हमें 3:7 दिया हुआ है। लेट y इज इक्वल टू 3x एंड z इज इक्वल टू 7x। सो वी गेट 7x plus 3x is equal to 180, 10x is equal to 180, so x is equal to 180 by 10 is equal to 18. So we get angle z is equal to, so we get angle z is equal to 7 into 18, 126. Angle y is equal to 3 into 18, 54. But angle x is equal to angle z, so angle x is equal to 126. So we get angle x is equal to 126, angle y is equal to 54, angle z is equal to 126. Question number 2. In figure, if AB is parallel to CD, EF is perpendicular on CD, angle GED is equal to 126, find angle AGE
फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। ये 3 एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। अब इसमें हमें देखिए क्या क्या गिवन है। वी हैव ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी 126 since EF is perpendicular to CD, so angle FED is equal to 90, angle GED is equal to 126। GED देखिए किस किस का सम है, GEF प्लस FED 126। अब FED मेरे पास है 90, तो GEF प्लस 90 इज इक्वल टू 126, तो एंगल GEF इज इक्वल टू 126 माइनस 90, 126 माइनस 90 इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो हमारा एक आंसर ये आ गया। कौन सा एंगल आ गया? ये हमारा GEF। GEF हमारे पास कितने डिग्री का आ गया? ये आ गया 36 डिग्री का। अब देखिए जो एंगल, अब AB हमारे पास पैरेलल है CD के और GE ट्रांसवर्सल है, इनको G और E पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल AGE और एंगल GED ये दोनों हमारे पास कैसे हो जाएंगे? ये दोनों एंगल हमारे पास ए एंगल ये हमारे हो जाएंगे alternate angles since AB is parallel to CD and GE is intersecting these at G and E, so angle AGE is equal to angle GED, alternate angles, so angle AGE is also 126, क्योंकि GED आपको 126 दिया हुआ है। अब हमने दो एंगल निकाल लिए हैं, AGE और GEF। अब हमें निकालना है FGE। अब हमें निकालना है FGE। अब FGE हम कैसे निकालेंगे? देखिए ये है हमारा एंगल FGE, ये हम निकाल चुके हैं। ये परपेंडिकुलर है इस पे, तो AB पे भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल GEF we have angle FGE plus angle GFE plus angle GEF is equal to 180 degree. Sum of angles of triangle। अब देखिए FGE तो हमें निकालना है और GFE 90 है और GEF हम निकाल चुके हैं 36 इज इक्वल टू 180। एंगल FGE प्लस 126 डिग्री इज इक्वल टू 180, तो एंगल FGE इज इक्वल टू 180 माइनस 126,
180 minus 126, so it is 54 degree. It is 54. तो हमने सभी एंगल्स फाइंड आउट कर लिए हैं। तो ये थे बच्चों हमारे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन। कल आपके लिए आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।